नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यदि आप सभी लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में ऑनलाइन आवेदन तिथि से लेकर के एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न, योग्यता, आयु सीमा, इन सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी में सभी स्टेट के निवासी अप्लाई कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या मध्य प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, किसी भी स्टेट के निवासी हैं, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ऑनलाइन आवेदन तिथि की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 26 जून 2023 से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 10 जुलाई 2023 है। 26 जून 2023 से 10 जुलाई 2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा दिनांक 12/8/2023 है। 12 अगस्त 2023 से परीक्षा प्रारंभ है। यहाँ पर परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र शुल्क लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र शुल्क लगेगा। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी यहाँ पर बताया गया है। 12/8/2023 से परीक्षा प्रारंभ है। 2 पाली में परीक्षा होगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली के लिए रिपोर्टिंग समय 7:30 से 8:30 बजे तक है। द्वितीय पाली के लिए रिपोर्टिंग समय 12:30 से 1:30 बजे तक है। इसी प्रकार से प्रथम पाली के लिए उत्तर अंकित करने का समय 9:30 से 11:30 बजे तक है। द्वितीय पाली के लिए उत्तर अंकित करने का समय 2:30 बजे से 4:30 बजे तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पर एक एक करके देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में बताया गया है। टोटल 7090 पोस्ट है। यहाँ पर आरक्षक जीडी के लिए 7090 पोस्ट है। आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के लिए यहाँ पर अलग से बताया गया है कि 2646 पोस्ट है इसके लिए। और यहाँ पर विशेष सशस्त्र बल को छोड़ करके 4444 पोस्ट है। और रेडियो ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 321 पोस्ट है। यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में बता दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद वेतन की बात कर लेते हैं। 19,500 से 62,000 रुपये तक वेतन इसमें दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। शैक्षणिक अर्हताएं यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोस्तों, आरक्षक जीडी के लिए अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हता यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं पास यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है। आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 10+2 12वीं पास मांगा गया है। साथ में पॉलिटेक्निक या फिर ITI मांगा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी मध्य प्रदेश से निकली है, इसलिए इसमें मध्य प्रदेश के अनारक्षित के लिए अधिकतम 36 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित है। कोविड के कारण 3 वर्ष की छूट है। मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 36 वर्ष उम्र सीमा है। अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 36 वर्ष उम्र सीमा है। महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 41 वर्ष उम्र सीमा है। ये सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए है। तो यहाँ पर आयु सीमा के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। एक एक करके ध्यान से देखते हुए चलिए। परीक्षा योजना के बारे में बताया गया है। प्रथम चरण लिखित परीक्षा, हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। और द्वितीय चरण में दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। प्रथम चरण परीक्षा योजना बताया गया है कि हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अधिकतम 100 अंक का होगा। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यहाँ पर प्रश्नों के प्रकार के बारे में बताया गया है। वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे। विषय बताया गया है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से 40 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, 40 प्रश्न। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि से 30 अंक का 30 प्रश्न पूछा जाएगा। विज्ञान एवं सरल अंक गणित से 30 प्रश्न 30 अंक का पूछा जाएगा। इस प्रकार से कुल 100 प्रश्न 100 अंक का होगा। शारीरिक मापदंड परीक्षण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर मांगा गया है। और सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाव सहित 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। गोरखा गढ़वाली कुमाऊं के मामले में 157 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए।
मराठा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर बताया गया है 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। अन्य संवर्गों के लिए भी यहाँ पर बताया गया है आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य सभी संवर्ग, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य सभी संवर्ग, अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। सीना 76 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर मांगा गया है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एक करके सभी चीज़ें बताई जा रही हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलिए। यहाँ पर आरक्षण के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे यहाँ पर देखेंगे। चयन के बारे में बताया गया है दोस्तों। यहाँ पर बताया गया है भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा जहां लागू हो वहां तकनीकी परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण में कुल प्राप्तांकों के योग के आधार पर सफल हुए उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, परंतु केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। तो यहाँ पर चयन के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शारीरिक दक्षता परीक्षण अधिकतम 100 अंक का होगा। यहाँ पर बताया गया है पुरुषों के लिए गोला फेंक के गोले का वजन 7.26 किलोग्राम होगा, महिलाओं के लिए गोला फेंक के गोले का वजन 4 किलोग्राम होगा और 800 मीटर दौड़ हेतु 1 अवसर दिया जाएगा तथा लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई दोस्तों। अब इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।